जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी चैडविक, ऑप्शन नंबर सी नील बोहर, ऑप्शन नंबर डी मिल्कॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड 1919 में किए थे। परमाणु संरचना रदरफोर्ड एवं नील बोहर ने किया था। चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रिनो 1930 में पाउली ने खोज की थी। पाई मैसोन 1935 में सुकावा ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाती है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचा मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी संक्षारण प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी बहुत सख्त होना, ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। हीरा का इसी कारण यह कीमती होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। हीरा डायमंड यह सबसे कठोर अधातु है। इसमें चमक ज्यादा होती है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला हीरा भी कहा जाता है। इसकी संरचना षष्ठकोणीय होती है। नोट, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण अधिक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? ऑप्शन नंबर ए C2H4, ऑप्शन नंबर बी C2H2, ऑप्शन नंबर सी C2H6, ऑप्शन नंबर डी C3H6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी C2H6 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। पॉली एस्टाइरिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन नंबर डी थर्मियोनिक वाल्व है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर की खोज यूएसए के वैज्ञानिक बर्डीन तथा साकले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिंगलिथगो, ऑप्शन नंबर सी क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। क्लीमेट एटली भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये लेबर पार्टी से संबंधित है। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 तक इनका समय रहा। इसके समय ही शिमला समझौता 1945 में हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। लॉर्ड लिंगलिथगो 1936 से 1943, इसके समय ही द्वितीय विश्व युद्ध 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और 1 दिसंबर 1939 का अगस्त प्रस्ताव घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए गोकक,
ऑप्शन नंबर बी गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी येन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरसोप्पा। गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। 255 मीटर ऊंचा है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोस नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। 255 मीटर ऊंचा है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय खेलों को, ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपों को, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को, ऑप्शन नंबर डी महासागरों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ला होता है। ओलंपिक खेल का आरंभ 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपियाड शहर में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुभारंभ 1896 से हुआ था। एथेंस में पहली बार हुआ था। 5 छल्ले नीला यूरोप को प्रदर्शित करता है, वह लाल दक्षिण व उत्तरी अमेरिका को प्रदर्शित करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका को प्रदर्शित करता है और पीला एशिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भागवत झा आजाद, ऑप्शन नंबर डी विनोदानंद झा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में किया था। इस आश्रम से मजरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार शुरू किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले गए थे और वहां आजाद दस्ते का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर की गर्म धारा, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर की गर्म धारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा अलास्का धारा, एलिनो धारा, उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धारा सुसीमा या कुरिसियो धारा, ठंडी हम्बोल्ट, क्यूराइल, कैलिफोर्निया धारा, ये सब धारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन, फ्लोरिडा, ठंडी धारा, लेब्राडोर, बेगुएला, कमारी, फॉकलैंड धारा etc है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोकड़, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर सी पूर्व तट, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को। गुजरात गोवा को कोकड़ तट कहा जाता है। मैंगलोर और कन्याकुमारी को मालाबार तट कहा जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स।
अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।